पत्थर टूटता जरूर आखिरी चोट से है, लेकिन इसे तोड़ने में पहली चोट का भी उतना ही योगदान होता है जितना आखिरी चोट का। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में किए गए छोटे छोटे प्रयास आपको महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अपने पहले किए गए सभी प्रयासों का परिणाम दिखने लगेगा। इसलिए पहला कदम उठाने से कभी मत डरिए। प्रशंसा हो या आलोचना बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ थोड़े से शब्दों के हेर फेर से ही आपकी प्रशंसा को चापलूसी मान लिया जाएगा और आपकी आलोचना को अपमान। इसलिए प्रशंसा हमेशा पीठ पीछे कीजिए और आलोचना सामने। जज्बातों में बहकर खुद को किसी के अधीन मत कीजिए। खुदा और खुद के अलावा किसी और पर यकीन मत कीजिए। ईश्वर ने ना ही आपको ये योग्यता दी है कि आप अपने बीते हुए कल में वापस जाकर जो गलतियां हुई हैं उसे सुधार सकें, और ना ही आपको इतनी काबिलियत दी है कि आप अपने आने वाले कल में जाकर देख सकें कि क्या होने वाला है। लेकिन ऊपर वाले ने आपको इतनी काबिलियत तो ज़रूर दी है कि आप अपना वर्तमान सुधार कर अपना भविष्य सुधार सकें। खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो। जो नहीं समझते उनको समझाना छोड़ दो। जैसे तिजोरी का मूल्य तिजोरी के अंदर रखे सामान से होता है, वैसे ही किसी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। जो लोग किसी का व्यक्तित्व उसके कपड़ों या शारीरिक सौंदर्य से परखने की कोशिश करते हैं, अक्सर वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए किसी के व्यक्तित्व की पहचान उसके कपड़ों या शारीरिक सौंदर्य से नहीं बल्कि उसके चरित्र के सौंदर्य से की जानी चाहिए। माना आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन आंसू निकलने के बाद बहुत बड़ा वजन जरूर हट जाता है। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आपका रोने का मन करे तो रोने से कभी मत झिझकिए, न कभी शर्माइए, क्योंकि रोने से कोई कमज़ोर नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत रोना आपको और मजबूत बनाता है, क्योंकि रोने से आप अंदर की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। अपनों के द्वारा दिए गए जख्म समय के साथ तो भर जाते हैं, लेकिन ठीक कभी नहीं होते। धोखा देती है शरीफ चेहरों की चमक अक्सर। हर टूटा हुआ कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। आपका जन्म कब होगा और आपकी मृत्यु कब होगी, यह निर्धारित करना आपके हाथ में नहीं है। यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही निर्धारित करता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच मिले हुए समय को कैसे जीना है ये आप जरूर निर्धारित करते हैं। इसलिए आपको ईश्वर द्वारा तोहफे में मिले हर एक पल का सदुपयोग कीजिए, और जो भी आपको मिला है उसके लिए ऊपर वाले के प्रति धन्यवाद का भाव रखिए, और जो नहीं मिला है वो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। इस उम्मीद से आगे बढ़ते रहिए, इससे आपको कभी निराशा नहीं होगी। दुआएं इकट्ठा कीजिए, बद्दुआएं नहीं, क्योंकि दुआएं कभी आपका साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए हो सके तो किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर कीजिए, लेकिन अगर मदद ना भी कर पाइए तो कम से कम उसका अपमान मत कीजिए। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि आप अपने कान बंद कर लीजिए और खुद की कामयाबी की कोशिश में इतने मस्त हो जाइए कि आपके पास दूसरों की बुराई करने का समय ही न बचे। जिसने तुम्हें बनाया है उसी ने पूरे ब्रह्मांड को भी बनाया है। इसलिए जब वह तुम्हें दुख देता है तो इस दुख में भी कोई न कोई कारण जरूर होता है। इसलिए जब भी दुख मिले धैर्य रखिएगा। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, पर यह रास्ता सही हो ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपको सही रास्ता चुनना है तो आपको अकेले ही चलना होगा, कि भीड़ के साथ चलने वाले अक्सर अपनी पहचान खो देते हैं, और जब आप अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं तो भीड़ आपके साथ चलने लगती है। कर्म किसी का सगा नहीं होता, वो ना अमीर देखता है ना गरीब, वो ना बूढ़ा देखता है ना जवान। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल भी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका बुरा फल भी आपको जरूर मिलेगा। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है जो आज तक कोई नहीं बदल पाया। बुरा वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है। यह हमारी ताकत और कमजोरी दोनों का हमसे परिचय कराता है। हंसने का असली मजा वही जानता है जो रोने का दर्द भी झेल चुका हो। पाने में क्या आनंद है ये वही समझ सकता है जो कुछ खोने के दर्द से गुजर चुका हो। जीत की खुशी क्या होती है ये वही जानता है जो असफलताओं से लड़कर जीता हो। आप अपने जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करते हैं जिस तरफ आपका ध्यान होता है। अगर आप समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं तो आप समस्याओं से घिरे रहेंगे,
लेकिन अगर आपका ध्यान समाधान की ओर है तो समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपको समाधान निश्चित ही मिल जाता है। गलतियां कीजिए लेकिन गलतियां दोहराइए नहीं। गलतियां करने का मतलब है आप कुछ नया सीख रहे हैं, और गलतियां दोहराने का मतलब है आप कुछ सीख नहीं रहे। भीड़ में आप दूसरों के बारे में जानते हैं और एकांत में आप अपने बारे में जानते हैं। इसलिए 24 घंटे में कुछ समय सिर्फ अपने साथ एकांत में बिताइए ताकि आप खुद को कुछ जान सकें। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो चिंतित मत होइएगा, क्योंकि अगर आप सही हैं तो वक्त एक दिन उसको यह एहसास जरूर कराएगा कि जिसे उसने पत्थर समझकर ठोकर मारी है वो पत्थर नहीं, हीरा है। किसी का सम्मान उसकी पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति देखकर मत कीजिए, क्योंकि वास्तव में सम्मान का असली हकदार किसी संपत्ति का मालिक नहीं, अच्छे गुणों का मालिक होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं अगर वो आपको छोड़कर चला जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसे कभी मत छोड़िएगा जो आपसे प्रेम करता हो। जो सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं उनका वर्तमान तो आसान होता है लेकिन भविष्य मुश्किलों से भरा होता है। लेकिन मेहनत करने वाले का वर्तमान तो मुश्किल होता है लेकिन भविष्य सुखद हो जाता है। याद रखिएगा, आपका आलस्य और नींद भले ही आज आपको कुछ पल सुख के दे रहे, लेकिन ये आपका भविष्य बर्बाद कर देंगे। वही दूसरी ओर थोड़ा सा अनुशासन भले ही आज आपको थोड़ा सा दुख दे रहा, लेकिन यही थोड़ा सा दुख आपके आने वाले बेहतर कल की नींव रखेगा। समय बहुत कीमती है, इसलिए इस कीमती समय को उन लोगों से नफरत करने में बर्बाद मत कीजिए जो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि ऊपर वाले द्वारा दिए गए इस कीमती समय को उनसे प्यार करने में बिताइए जो आपसे प्यार करते हैं। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके अच्छे विचार है, क्योंकि आपका पद या प्रतिष्ठा आपको गलत कार्यों की ओर भी ले जा सकती है, लेकिन आपके अच्छे विचार कभी आपको गलत रास्ते की ओर नहीं ले जाएंगे। जिसकी धारणा आपके प्रति गलत है, आप लाख कोशिश के बावजूद उनकी आपके प्रति धारणा को बदल नहीं सकते। इसलिए इस बात से तनाव न लें कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आप बस अपने काम में व्यस्त रहें और जीवन में मस्त रहें। तुम्हारा गरीब पैदा होना तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा गरीब मरना तुम्हारे इसी जन्मों के कर्मों का फल होगा। जब हम किसी बीमार व्यक्ति से मिलते हैं तो हम खुद बीमार नहीं पड़ते, बल्कि हम ऊपर वाले से उसके जल्दी ठीक हो जाने की प्रार्थना करते हैं। ठीक वैसे ही जब आप किसी झूठे और कपटी इंसान से मिले तो आप खुद झूठा और कपटी मत बन जाइए, बल्कि ऊपर वाले से उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कीजिए। पहचान से मिला काम ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रहेगा, परंतु आपके काम से मिली पहचान उम्र भर आपके साथ रहेगी। याद रखिएगा, आप बहुत विशेष हैं। ऊपर वाले ने आपको एक ऐसी विशेषता दी है जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आपको बस इसी विशेषता को खोजना है और उसके बाद आपको काम नहीं खोजना पड़ेगा, काम आपको खोजेगा। हौसला रखिए, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं बस चलते रहिए, यही रास्ता ही आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। सूरज भी जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते में रात भी आती है, लेकिन आज तक कोई रात सूरज को सवेरा करने से नहीं रोक पाई। आपका दर्द तब तक ही दर्द बना रहेगा जब तक वो आपके सीने में कैद है। जैसे ही आपका दर्द बाहर आएगा वो तमाशा बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दिल पत्थर की तरह कठोर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर आपका दिल मोम की तरह थोड़ी सी गर्मी से पिघल जाता है तो हर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाता रहेगा। हमारा परिवार और समाज दोनों बर्बादी की तरफ तब बढ़ने लगते हैं जब समझदार लोग मौन हो जाते हैं और बेवकूफ़ लोग बोलने लगते हैं। हम श्री राम को मानते हैं, हम श्री कृष्ण को मानते हैं, हम गुरु नानक को मानते हैं, हम मोहम्मद साहब को मानते हैं, हम जीसस क्राइस्ट को भी मानते हैं। हम बस वो नहीं मानते जो इन गुरुओं ने कहा है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढने निकले हैं जिसमें कोई कमी ना हो तो याद रखिएगा, आप इंसान नहीं भगवान को ढूंढ रहे हैं। जो बदला जा सके उसे बदल दीजिए और जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार भी ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर कीमत पर खुश रहिए। आप जिसे प्रेम करते हैं, आप जिसे चाहते हैं, उसकी कद्र समय रहते कर लीजिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद कद्र नहीं होती, सिर्फ अफसोस होता है। सत्य की भूख तो सबको है, लेकिन जब वो परोसा जाता है तो किसी को उसका स्वाद पसंद नहीं आता। दूसरे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं इससे आपको तब तक कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
जब तक उनके काम से आपके जीवन में कोई प्रभाव न पड़े। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। जिसे निभा न सको ऐसा वादा मत करना, बातें औकात से कभी ज़्यादा मत करना। तमन्ना बेशक रखो आसमान में उड़ने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा मत रखना। मुझे गुस्से से ज़्यादा हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि उन बेवकूफ़ों को अभी तक ये भी नहीं पता कि वो खुद से ज़्यादा मेरे बारे में सोच रहे हैं। जो हो रहा है वो हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं तो किसी चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचें। यही परिस्थितियों से निपटने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। कोई इंसान आपके लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, आपका कितना ही करीबी क्यों न हो, उसे इतना पावर मत दीजिए कि उसका चुप हो जाना आपके जीने मरने का सवाल बन जाए। जिंदगी के सफ़र को एक नया मोड़ दे दीजिए। जो आपको ना समझे आप उसे समझना छोड़ दीजिए। कोशिश आखिरी हद तक कीजिए रिश्ता बचाने की, इससे पहले कि आप टूट जाएं ऐसा रिश्ता तोड़ दीजिए। हमारी करुणा हमारे लिए वो दरवाजे भी खोल देती है जिसके खुलने की उम्मीद किसी को नहीं होती। अगर पहले, दूसरे और तीसरे प्रयास में भी सफल नहीं हुए तो निराश मत होइए, क्योंकि ताले अक्सर अंतिम चाबी से ही खुलते हैं। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी कीजिएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हर रोज़ किसी ज़रूरतमंद की अगर मदद भी कर दीजिएगा तो आपको अगरबत्ती जलाने और हवन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।